अ, हमने ऐसा सुना जब कि ये जो रानी है उसकी कहानी के बारे में कि उसको उसको भी अपना घर छोड़ना पड़ा है। तब हमें बहुत दुख होता था और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास करने लगे कि कैसे रानी को ज़्यादा आराम मिले। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया। हमें पहले ईर्ष्या आती थी कि इसको ही क्यों इतने सुख मिलते हैं, यह घोड़ी को ही। लेकिन जब हमने पूरा सच जाना तब हमें हमारा पूरा रोष जो गुस्सा था वो पिघल गया और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि हमारी आंखों में बसी हुए है। उसकी छवि हमारी आंखों में बसी हुई है माने कि उसका चित्र मेरी आंखों के सामने है। हल्का चकले की चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। उसका रंग कैसा था? हल्का चॉकलेटी। ओके। खड़े छोटे कान, उसके बीच में माथे पर झूलता आयल का गुच्छा। आयल का गुच्छा माने जो दो कानों के बीच में जो बालों का गुच्छा होता है ना, जो कपाल पे आता है, बाल पे आता है, वैसे घोड़े होते हैं। तो ऐसी बात की है यहाँ पे। काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने। नथुने माने क्या? नाकों के जो छिद्र होते हैं नाक के, उसकी बात की है, उसको नथुने बोलते हैं, जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती है। उजले दांत और लाल जीभ, एकदम सफेद उजले दांत है उसके और लाल जीभ है। उसकी झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, उसका लंबा मुंह था और जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। माने वो बहुत ही सुंदर दिखने वाली एक घोड़ी थी। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। मतलब वो जितनी ऊंची थी उससे उसके कंपैरिजन में उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी। पीठ की चौड़ाई, सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मूर्छल के समान उठती गिरती रहती थी। उसका उसके पैर इतने सुडौल, इतने शेप में इतने अच्छे और मजबूत थे और उसकी पूंछ इतनी अच्छी थी। जो आपको पता ही है कि जानवरों को के शरीर पे जब मक्खियाँ भिनभिनाती है तब वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात की है कि ये जो रानी है वो भी अपने पूंछ से अच्छी तरह से मक्खियों को भगाती है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी। लेखिका कहती है कि उस समय मेरी इतनी समझ शक्ति नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत, इतने लंबे समय के ऊपर भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसी उभर आती हैं कि मेरी यादों में ये सारे चित्र इतनी अच्छी तरह से मेरे सामने आ जाते हैं जैसे किसी सदृश्य स्याही से लिखे अक्षर। जैसे किसी स्याही से अक्षर लिखे गए हो और वो कितने ही सालों के बाद वैसे ही हम पढ़ सकते हैं, वैसे ही ये चित्र मेरे सामने आ जाता है। अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगता है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों ना हुई। लेखिका कहती है कि हमें बार बार ऐसा ख्याल आता था कि ये घोड़ी थोड़ी और साइज में छोटी होती तो कितना अच्छा था कि हमारी जो रोजी और निक्की है ना, बिल्लियाँ, उसको हम कैसे हमारे कमरे में लेके जाते हैं, तो इसको भी हम लेके जा सकते थे। तो उनको ऐसा ख्याल आता था कि वो और छोटी होती, मतलब ये रानी, तो कितना अच्छा था। हम रोजी और निक्की के समान इसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यकाल बना। रानी को कमरे में ले जाना तो संभव ही नहीं था, इसीलिए उसे तबेले में ही रहना पड़ा। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था। बरामदा माने
जो आंगन के बाजू में थोड़ी जगह है सॉरी वो। अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते तक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। बरामदे में एक अलमारी थी, वहाँ हमारे कुछ खिलौने और जो जो हमें चीज़ें रखनी थी वहाँ पे हम रखते थे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाइयाँ आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। रानी के गले में कई बार हम झूल जाते थे और उसके भाल पे, उसके कपाल पे जो थोड़े से बाल थे उसमें हम फूल लगाते थे और उसको बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाते थे। और इस तरह से हमारी ऐसी मैत्री हो गई, ऐसी मित्रता हो गई कि जब भी रानी हमें नहीं देखती थी तो वो पैर पटकने लगती थी और हिनहिनाने लगती थी। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसके शब्दार्थ और टिप्पणी तथा मुहावरे लिखने हैं, ठीक है? और मुझे मंडे तक दिखा देना है। इतना सा ही है तो हो जाएगा, ठीक है? तो मंडे तक होमवर्क चेक करवा देना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम जो लेसन है वो नेक्स्ट पीरियड में ख़त्म करेंगे, ठीक है? थैंक यू।